ये बड़ी अद्भुत बात है जो इस श्लोक में आ रही है। वाह वाह। अशना पिपासा शोक मोह आदि भाजने नमता करने न च पूर्व पूर्व वासनया क्रियमाणानि कर्माणि भुंजमानानि। पूर्व के किए गए कर्मों के अनुसार समय समय पर उसको जो भी फल मिलते हैं उन फलों को भोगना पड़ता है। ज्ञान अविरुद्ध आरब्ध फलानि च पश्यन् अपि बाधितवात् परमार्थः न पश्यति। इस जीवन मुक्त के द्वारा अब ऐसे कोई कर्म नहीं होंगे जो ज्ञान के विरुद्ध हों। पर मैं इसमें ना थोड़ा स्पेस फिर भी लेना चाहूंगी। मैं गीता में भगवान कह चुके हैं कि तत्ववेता के हाथ से गौ हत्या भी हो जाए तो उसको पाप नहीं है। याद रहे कृष्ण स्वयं गैया से प्यार करते हैं, गाय के महत्व को समझते हैं, लेकिन गीता में उपदेश देते समय उन्होंने उदाहरण दिया है इसी का। गाय हत्या भी अगर ज्ञानी से हो जावे तो उसको कोई उसका पाप नहीं है, क्योंकि वह अकर्ता होकर के कर्मों में कभी लिपायमान नहीं होता है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि ज्ञानी गाय मारेगा। इसका अर्थ ये है कि अगर कहीं ऐसी बात भी तुमको देखने सुनने को मिल जाए तो भी जानना ज्ञानी उस कर्म से अछूता रहता है। तो ये एक बड़ी छलांग हमको कृष्ण भगवान के शब्दों में मिलती है। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं, और ये सत्य भी है एक तरह से, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जीवन मुक्त के ऊपर एक्चुअली कोई बंधन है नहीं, कोई उसका प्रोटोकॉल है नहीं कि वो ये करेगा और वो ये नहीं करेगा, वो ये करेगा और वो ये नहीं करेगा। ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं। ज्ञान के अविरुद्ध कर्म वो करेगा नहीं, और ज्ञान के सपोर्टिव जो कर्म होते हैं बस वही उसके द्वारा होंगे। और जो कर्म के फल प्रारब्धवश उसके जीवन में फल देने आते हैं वो उनके थ्रू पश्यन् अपि बाधितवात्, वो उन सब फलों को देखता है, जानता है, भोग भी लेता है, लेकिन वो तड़प नहीं उठता है। क्यों? क्योंकि परमार्थतः न पश्यति, क्योंकि परमार्थ से ना ये कर्म ना ये फल ये कुछ है ही नहीं। बंध्या स्त्री का पुत्र होता ही नहीं। A barren woman doesn't give birth to a child, so that child can never be capable to make you in love or make some kind of attachment with you. तो संसार को जो असत्य जानता है, उस असत्य शरीर के असत्य पूर्व कर्मों के असत्य फल को भोग करके उसके लिए वो सच तो नहीं हो जाएगा। तो असत्यता जानते हुए वो इन कर्म के फलों को भोगता लेता है। यथा इंद्रजलम इति, यथा इंद्रजालम इति ज्ञानवान तद इंद्रजालम। इंद्रजालम मतलब जादू का खेल, इसे बोलते इंद्रजाल। ले अगर आप कभी किसी जादूगर का प्रोग्राम देखे हो, नहीं देखे हो तो जाके देखिएगा। जो इंद्रजाल क्या है, वो क्रिएट्स एन इल्यूशन। जैसे औरत है, उसने उसको डब्बे में डाला और उसकी गर्दन काट दी, और गर्दन एक तरफ है और पूरा शरीर एक तरफ है। बच्चे चीखते हैं, रोते हैं, पर जो समझदार है वो जानता है कि ये तो सब जादूगिरी है, असल में किसी की गर्दन यहाँ कटी नहीं है।
जैसे जादू के खेल को हम आनंद के लिए, विनोद के लिए देख लेते हैं, ऐसे ही ज्ञानी इस सारे संसार को एक इंद्रजाल की नहीं देखता है, और उस इंद्रजाल में उसका शरीर भी है, और उस शरीर के साथ जो सुख दुख है, जो रोग आदि है, जो यश अपयश उसको मिलता है। वेदांत का शब्द यहाँ जो आया है ग्रंथ में, वो कहते हैं संसार को वो एक इंद्रजाल की तरह देखता है। पश्यन अपि परमार्थम इदम इति न पश्यति, इसलिए वो सब देखता है और फिर भी कुछ नहीं देखता है, क्योंकि वो सत्य को देखता है। वो सब देख के भी कुछ नहीं देख रहा, क्योंकि वो सत्य को देखता है। वो सब जानता है और सब समझता है, और इस इंद्रजाल की सच्चाई को भी जानता है और अपनी सच्चाई को भी जानता है। तो जैसे अब राजा जनक हैं, वो जीवन मुक्त है पर राजा हैं। उन्हें ये तो नहीं कहा कि अच्छा अब तो हम ज्ञानी हो गए हैं, अब हम राजा कैसे रह सकते हैं। खूब राजा बने रहे, राजकाज करते रहे हैं। युद्ध भी करने की जरूरत पड़ती थी तो एक दो बार तो कहते थे भाई युद्ध ना करो, पर उनके जो एक भाई थे वो हमेशा युद्ध के लिए तैयार होते थे। अच्छा भाई तुम चले जाओ फिर लड़ने। फिर वो उनके भाई, उनको लगा कि भाई ये तो अजीब संत आदमी है, तो क्या है ये, तो सर लड़ना नहीं, छतरी का काम है लड़ना। तो वो इनसे अलग हो गए, इनका बड़ा राज का बड़ा हिस्सा लेकर के अपना अलग देश उन्होंने बसा लिया और उसके वो राजा बन गए। जनक कहते कोई नहीं, जाओ नाटक करो, जाओ राजा होने का नाटक कर लो, आई एम ओके विद इट। गुरु ग्रंथ साहब में राजा जनक की भी सिफत की गई है, स्तुति की गई है। तन तन राजा जनक है, जिन सिमरन कियो विवेक, एक घड़ी के सिमरने पापी तरे अनेक। कि धन्य है राजा जनक जिसने कैसा सुमिरन किया, और उसके सुमिरन के वजह से कई हजार जो हैं वो तर गए थे। सा चक्षुषा अचक्षुषा इव, सा करना आकरना इव। एक ये श्रुति आती है, वो कहते हैं वो आंखों से देखता है पर फिर भी उसके आंखें नहीं है, वो कर्णों को इस्तेमाल करता है पर फिर भी उसके कोई करण नहीं है। माने ऐसे आंखें हैं पर ऐसे आंखें नहीं हैं, ऐसे इंद्रियां हैं, कान है, ऐसे वो बिना कानों के हैं। सब करता है और फिर भी कुछ नहीं करता है।